हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका सबका गुडविल एडुकेयर के यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत बढ़िया होंगे और जोर शोर से तैयारी भी कर रहे होंगे। ठीक है जी। पीछे देख सकते हैं आज हम लोग पाइप एंड सिस्टम का पार्ट थर्ड करने वाले हैं। लास्ट क्लास में हम आपको बताए थे कि आज क्या होने वाला है। तो आज पाइप एंड सिस्टम, इसको कम कहिए, कुल मिला के टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टम दोनों के कंबाइंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे। पाइप एंड सिस्टम और टाइम एंड वर्क दोनों एग्जैक्ट सेम चैप्टर है, दोनों सेम कॉन्सेप्ट है, सब कुछ सेम है, सवाल भी सेम, सब कुछ सेम। इसीलिए पाइप एंड सिस्टम क्वेश्चन में ही टाइम एंड वर्क के भी कुछ क्वेश्चन डाल दिए हैं कि यहाँ पे आप देखें, टाइम एंड वर्क को भी रिवाइज कर लें और पाइप एंड सिस्टम तो खैर कर ही रहे हैं। तो दोनों चैप्टर एग्जैक्ट सेम होता है, इसलिए कोई जरूरी नहीं कि अलग अलग से पढ़ा जाए। लेकिन देखते हैं खैर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में क्या क्या है। बहुत सारे क्वेश्चन हम आपको दिखा दिए थे, बेसिक भी डिस्कस कर लिए थे और क्या कहते हैं, अलग अलग तरह के सवाल भी लगाए थे। आपको देखने मिला होगा कि कुछ एक सवाल थे जो थोड़े बहुत अलग थे पाइप एंड सिस्टम में टाइम एंड वर्क के कंपैरिजन में, लेकिन मैक्सिमम सवाल, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो थे ना, वो सिमिलर ही थे, एग्जैक्ट सेम। बस थोड़े बहुत शब्दों का हेर फेर था, सेंटेंस का हेर फेर था, बाकी चीजें कहीं ना कहीं जो चीज वहां है वही चीज यहाँ भी है। ठीक है जी। तो चलिए आप देखें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखें, आपको भी समझ में आ जाए, एक आइडिया लग जाए कि एग्जाम में इस चैप्टर से कैसे क्वेश्चन आते हैं। लगा लीजिए, मजा आ जाएगा आपको। आपको लगेगा क्या, जैसे कि जो चीज आप पढ़ रहे हैं वही कहीं ना कहीं एग्जाम में भी पूछा जा रहा है, या फिर ये कह लीजिए कि जो एग्जाम में पूछा जा रहा है वही कहीं ना कहीं क्लास में भी कराया जा रहा। तो हम लोग जो प्रैक्टिस पेपर तैयार किए हैं वो कहीं ना कहीं वो एग्जाम को दिमाग में रख के ही किए हैं, या प्रीवियस ईयर सेट क्वेश्चंस को देख के उसको तैयार किए हैं। देखिए, हालांकि ये इस बात की कोई गारंटी नहीं कि पिछले साल जो पूछा गया था या पिछले के पिछले साल पूछा गया था वही ये भी आ जाए। लेकिन क्या है ना कि आप लोग ऐसा मान के चलते हैं कि अगर पहले पूछा गया तो हो सकता है आगे भी पूछा जाए ना। तो सबके दिमाग में तो रहता ही है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी प्रैक्टिस में कर लिया जाए हर साल। क्या है ना कि हो सकता है कि एक आध दो क्वेश्चन नए आ जाए, तो नए क्वेश्चन के लिए आप पहले से प्रिपेयर रहिए। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो क्वेश्चन चाहे जैसा भी क्रिएट हो जाए, आप कहीं ना कहीं से उसको लगा ही लेंगे। ठीक है जी। तो ज्यादा इधर उधर की बात न करते हुए चलिए जल्दी से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को दिखाएं। और आज इस टॉपिक का आखिरी क्लास होगा। कल से जो आपका क्लास होगा वो किसी नए टॉपिक को लेके होगा। कौन सा होगा वो देखेंगे, या फिर क्लास के लास्ट में हम बता देंगे आपको। ठीक है जी। चलिए, तो पिछले क्लास में जहां पे शुरू किए थे वहां के आगे आज, सॉरी, पिछले क्लास में जहां पे खत्म किए थे वहां से आज शुरू करें। ठीक है जी। चले, लीजिए, प्रीवियस ईयर का एकदम पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया। ठीक है जी। चलिए, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन हो या पाइप एंड सिस्टम का क्वेश्चन हो, दोनों को आप एक ही मानिएगा, एक ही तरीके से लगाइएगा, कुछ अलग अलग सोचने की जरूरत है नहीं, सब कुछ सेम। ठीक है, देखें सवाल, देखें सवाल, देखें क्या कह रहा है। शंकर स्टार्ट्स अ वर्क एट 8:45 AM and finishes at 5:15 PM. He is giving a break of 90 minutes. How many hours does he work in 5 days? बड़ा अच्छा सवाल, लेकिन कह सकते हैं कि बड़ा आसान सवाल, लेकिन इतना आसान सवाल कि बहुत सारे लोग गलती भी करेंगे इस सवाल में। क्या होता है, कभी कभी ना इतना आसान सवाल हो जाता है ना कि आप लोग भी घूम जाते हैं उस आसान से सवाल को ना सोल्व करने में। आपको समझ में नहीं आएगा कि कैसे कैलकुलेट करें, कहाँ से शुरू करें, कहाँ पे खत्म करें ना। देखिए, सवाल ये कह रहा है कि शंकर जो है ना वो 8 बजे सुबह में, 8 बजे कोई काम शुरू करता है। ठीक है जी। और पर डे कितने बजे समाप्त करता है? पर डे शाम के ना 5:15 बजे समाप्त करता है। ठीक है, इस चीज को समझिए। पर डे 5:55 बजे शाम को वो क्या किया, काम को समाप्त किया। यहां पे एक चीज समझिएगा आप कि 8:45 से लेके 5:15 तक कितने घंटे होंगे। बहुत सारे लोग इसी कैलकुलेशन में उलझे फंसे रह जाएंगे। तो हम कह रहे हैं इसको कैलकुलेट करने का एक तरीका ये हो सकता है कि ये 8:45 है तो इसको भी 5:45 कर दीजिए। एक तरीका तो ये हुआ। दूसरा तरीका ये हुआ कि ये 5:15 है तो इसको भी 8:15 कर दीजिए। अच्छा, तीसरा तरीका ये है कि ये 8:45 मतलब दोनों में से किसी एक को ना राउंडेड फिगर में ला दीजिए आप। ये 8:45 है तो इसको 9 बजा दीजिए। थोड़ी देर के लिए समझिएगा इस चीज को। मान लीजिए कि हम इसको ना 9 बजा दिए। अब समझते जाइए हम क्या कर रहे हैं यहां पे। मान लिए कि ये 9 बज गया। अब 9 बजे से 5 बजे तक को हम कैलकुलेट करते हैं।
9 बजे से 5 बजे तक कितने घंटे होंगे? आप कहेंगे जी 8 घंटे। 8 घंटे होंगे? आप कहेंगे जी सर 8 घंटे तो होंगे ही। साथ में उधर आप कहेंगे 15 मिनट उधर का, साथ में 15 मिनट उधर का, और साथ में देखिए ध्यान से समझिएगा, 8 बजे से 4 और 5, अरे सॉरी 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 सॉरी, हाँ ठीक तो कर रहे हैं जी, गड़बड़ कहाँ है यहाँ पे, सही तो है। आप ना 12 को बेस मान ले तो 9 बजे से 12 बजे तक 3 और 5 बजे तक 8 घंटे वो हो गए, 15 मिनट उधर से हो गए और 15 मिनट इधर से हो गए। कुल मिला के कितने घंटे हुए जी? आप कहेंगे जी 8 घंटे और 30 मिनट। 8 घंटे 30 मिनट हुए, लेकिन यह आंसर होगा नहीं। यह आंसर क्यों नहीं होगा? क्योंकि सवाल में यह पूछ रहा है, सवाल में क्या पूछ रहा है? 5 दिन का काम, 8×5 = 40। अरे जी 5 दिन का काम तो ज्यादा आ रहा है यहाँ पे। 8:45, 8:45 में काम शुरू किया है, ठीक है जी। 9 बजा दिए मान लेते हैं इसको। 9 बजे से 5 बजे 8 घंटे, 8.25 घंटे, 8.5 घंटे। 5 दिन में भैया 40 घंटे से ज्यादा हो रहा, लेकिन ऑप्शन में तो कहीं दिख नहीं रहा ये। हाँ कुछ मामला गड़बड़ लग रहा क्या यहाँ पे? अच्छा जी देखिए तो 8:45 से 9:45 तक मान लीजिए, 8:45 से 9:45, सॉरी 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 सॉरी, 9:15, यहां पे मान लीजिए कि 30 मिनट हो गए, ठीक है जी। और 9 बजे से 5 बजे तक 8 घंटे, 8.5 घंटे ही हो रहे हैं जी, 8.5 घंटे। और 5 दिन, अरे अरे सॉरी 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 सॉरी, ओहो 90 मिनट के ब्रेक को हमने मिस्टेक मिस्टेक कर दिया। 90 मिनट का ब्रेक भी तो ले रहा वो, तभी कह रहे हैं कि ऑप्शन मैच क्यों नहीं कर रहा। कभी कभी होता क्या है ना कि वही जो हम आपको बता रहे थे ना, कभी कभी सवाल इतना आसान होता है कि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है जी, 8.5 घंटे, सुनिए सुनिए सुनिए, 8.5 घंटे काम किए और उसमें से वो 1 घंटा 30 मिनट ब्रेक लिया। एक्चुअल में काम जो है ना वो इतने ही है, और साथ में 5 दिन कैलकुलेट कर लीजिए जी, 35 घंटे। लीजिए आंसर आ गया। ठीक है, सवाल आसान था, बहुत ज्यादा मुश्किल था नहीं, लेकिन हाँ कभी कभी कैलकुलेशन में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है जी, कैलकुलेशन आसान था, बस इस 90 मिनट को क्या हुआ था ना कि हम लोग ध्यान नहीं दे पाए थे। खैर कोई नहीं, चलिए आंसर आ गया। चलिए आंसर आ गया तो जल्दी से अगला सवाल लगाया जाए। चले अगला सवाल, CUCET 2018 का क्वेश्चन है जी ये। CUCET 2018 क्या पूछा गया है, ध्यान से देखें, सवाल देखें जी। रुक जा भाई। सवाल ये कह रहा है, अ टीम ऑफ 8 वुड कटर्स कट एन एवरेज 15,000 क्यूबिक फीट ऑफ टिम्बर इन अ वीक। ठीक है जी, हाउ मच क्यूबिक फीट विल 4 वुड कटर्स कट इन 4 वीक्स। ठीक है जी, सवाल समझे। सवाल क्या कह रहा है कि 8 लोग मिलके क्या कर रहे हैं, 8 लोग मिलके 15,000 क्यूबिक फीट लकड़ी काटते हैं। कितने दिन में जी? 7 दिन में या 1 वीक, कुछ भी कह लीजिए, कोई उससे खास फर्क पड़ना नहीं है। ठीक है जी, 1 मिनट। चले देखिए, 1 वीक में कितना कटा गया, देखिए यहां पे 1 वीक में कितना कटा। 1 वीक में जो कट रहा है वो 15,000 क्यूबिक फीट। अब कह रहा है कि हाउ मच, मतलब कितने क्यूबिक फीट काटे जाएंगे 4 वुड कटर्स द्वारा, कितने दिन में जी? 4 वीक में। आपसे यही सवाल किया जा रहा है। सुनिएगा, हम आपको जो फॉर्मूला बताए थे उसी पे करना है आपको। M1 D1, M1 D1 के साथ क्या बताए थे आपको? W2, और बराबर में M2 D2 इंटू W1। क्या ये फॉर्मूला सबको याद आ रहा? ये फॉर्मूला याद आ रहा है, इसी फॉर्मूला पे लगा दीजिए। कितने लोग हैं जी? 8 लोग हैं। आगे आ जाए, कितने दिन ले रहे हैं? 7 दिन। खैर दोनों वीक वीक में है, तो अगर छोड़ भी दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम 1 वीक या चलिए 7 दिन लिख लेते हैं। ठीक है जी, आगे चले। W2 ही तो निकालना है ना, W2 निकालना है क्या? हाँ W2 निकालना है, खाली छोड़िए।
M2 दूसरे वाले केस में कितने लोग हैं जी, 4 लोग हैं। कितने दिन, 28 दिन। और W1 क्या कह रहा है जी, 15,000 क्यूबिक फीट ना। अब इसको सोल्व करिए, देखिए 7 से कट जाएगा ये 4 बार में, 4 से ये कट जाएगा 2 बार में, और 2 से ये कट जाएगा 2 बार में। तो देखिए जी W2 की वैल्यू क्या आ गई, आप कहेंगे 30,000 क्यूबिक फीट, जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में आपको दिख रहा है। ठीक है जी, बात समझ में आ गई सबको। तो M1D1 का फॉर्मूला अगर आपको याद होगा तो फिर ये सवाल आपको आसान लगेगा ना। M1D1 के फॉर्मूला में हम आपको बताए थे कि 1 वाले को एक साइड रख दीजिए, 2 वाले को एक साइड रख दीजिए, एक्सेप्ट वर्क, पहला वाला वर्क दूसरे के साथ, दूसरा वाला वर्क पहले के साथ। बस इसको याद रखिएगा, बाकी फॉर्मूला आपको ना याद रहना चाहिए, इतना मुश्किल है नहीं। ठीक है जी, चले फिर क्वेश्चन नंबर हम आपको 43 दिखाएं। ये भी CUET 2018 का क्वेश्चन है, देखिएगा। देखिए AB का मामला आ रहा है यहां पे। देखिए सवाल क्या है, क्या रहा है, पढ़िए सवाल को। A एंड B टुगेदर फिनिश अ वर्क इन 30 डेज, ठीक है जी। दे वर्कड आउट ऑन इट फॉर 20 डेज एंड देन B लेफ्ट। द रिमेनिंग वर्क वाज डन बाय A अलोन इन 20 मोर डेज, ठीक है जी। A अलोन कैन फिनिश द वर्क इन, सवाल ये कह रहा है कि A और B एक साथ किसी काम को 30 दिनों में कर सकते हैं, ठीक जी। दे वर्क टुगेदर फॉर 20 डेज, मतलब कि दोनों लोग मिलके 20 दिन काम किए। उसके बाद क्या हुआ, B छोड़ दिया, तो जो शेष काम था A अकेले 20 दिनों में किया है। सवाल है कि A अकेला उस काम को कितने दिन में करता। बड़ा आसान सा सवाल है जी, सुनिएगा। सवाल ये कह रहा है कि A और B कर सकता था कितने दिन में जी, 30 दिन में। समझिएगा इस बात को, कर सकते थे 30 दिन में लेकिन किए नहीं है, इसको साइड में रखिए, ठीक है जी। किए कितने दिन है ये लोग, 20 ही दिन किए हैं, उसके बाद भी छोड़ दिया। तो आप बताएं कि आप ये कह सकते कि नहीं कि जो बचा हुआ काम था A और B दोनों मिलकर 10 दिन में कर लेते, आप कह सकते कि नहीं। फिर से ध्यान से सुने हम क्या कह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि A और B मिलके 30 दिन में कर सकते थे, बात क्लियर है। 20 दिन तक ये लोग काम किए, उसके बाद काम छोड़ दिया। उसके बाद क्या हुआ कि बचा हुआ काम जो था, बचा हुआ काम वो क्या हुआ है, ए अकेले किया है 20 दिन में। बचा हुआ काम कौन सा था, आप कहेंगे 10 दिन का काम ही तो बचा था। 10 दिन का काम जो बचा था वो ए अकेले कितने दिन में किया, 20 दिन में। खैर नंबर ऐसा है ना कि आप सोल्व नहीं भी करेंगे तो चलेगा, लेकिन कर लीजिए। एलसीएम कितना आएगा जी, एलसीएम आएगा 20। एलसीएम आ गया 20, इसका मतलब ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1। आपको कैपेसिटी पता लग गई, कैपेसिटी पता लग गई दोनों की ना। यहां भी ए भी 1 कर रहा, बी भी 1 कर रहा, दोनों की कैपेसिटी पता लग गई जी। दोनों के बारे में पता लग गया कि दोनों कहीं ना कहीं बराबर बराबर ही काम कर रहे हैं, दोनों बराबर बराबर काम कर रहे हैं और दोनों मिलके 30 दिन ले रहे हैं। इसका मतलब अकेले करने में आप बताएं कि दोनों 60-60 दिन लेंगे कि नहीं लेंगे। क्या यह चीज समझ में आया कि नहीं आपको। दोनों मिलके 30 दिन ले रहे हैं और दोनों की कैपेसिटी भी बराबर है, तो क्या ऐसा हम कह सकते कि नहीं कि दो लोग मिलके 30 दिन तो एक अकेला 60 दिन। सिंपल सा लॉजिक है जी, बहुत ज्यादा मुश्किल ये सवाल था नहीं। आपको यहां भी समझ में आ रहा था ये चीज कि दो लोग मिले हैं तो 10 दिन, कोई अकेला है तो 20 दिन। इसका मतलब कि दोनों की कैपेसिटी बराबर है, तभी तो समय दोगुना लग रहा है। क्या क्लियर हुआ ना। तो बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं था, यह भी सवाल आसानी था। चले अगला सवाल हम आपको दिखाएं। देखिए अगला सवाल देखिए, देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है। ए कैन डू 1/3, ए कैन डू 1/3 of the work in 5 days. B can do 2/5 of the work in 10 days. In how many days both A and B together can do the work? ठीक है जी, सवाल ये कह रहा है कि A किसी काम का 1/3 5 दिन में, B उस काम का 2/5 10 दिन में, तो टोटल काम A और B मिलके कितने दिन में। ठीक है जी, सुनिएगा ध्यान से, थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा। आप बस इतना बता दें कि 1/3 काम करने में 5 दिन ले रहा,
इसका मतलब कि टोटल काम करने में ये 15 दिन लेगा कि नहीं लेगा ये बता दें। अब आप पूछेंगे कैसे, अब आप पूछेंगे कैसे, उसके पीछे के लॉजिक को समझिए। अगर हम आपको कहें कि आधा काम करने में लिया 5 दिन, बस इतना समझें, तो पूरा काम करने में कितना दिन लेगा? आप कहेंगे जी 5/1/2, ये 2 ऊपर चला जाएगा। क्या आप कह सकते कि नहीं 10 दिन? क्या ये बात समझ में आई? जब 1/2 काम करने में 5 दिन, तो एक काम करने में 5/1/2। सेम वही लॉजिक यहां भी लगाते हैं कि 1/3 काम करने में कितना लगा जी? 5 दिन लगा। तो पूरा काम करने में कितना लगेगा? आप कहेंगे जी ऊपर चला जाएगा, मतलब कि 15 दिन। क्या ये बात समझ में आ गई? तो यहां से आपको यह समझ में आया कि ए कितना दिन ले रहा? ए ले रहा 15 दिन। अच्छा जी, बी के बारे में सोचा जाए। बी 2/5 काम कर रहा 10 दिन में। 2/5 काम 10 दिन में कर रहा। अगर 10 को 2/5 से भाग दे, 5 ऊपर चला जाएगा, 2 से ये कट के 5×5 = 25 बना देगा कि नहीं? इसका मतलब बी जो हुआ क्या 25 दिन लेगा? ये बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर नहीं समझ में आई तो एक दूसरा लॉजिक भी हम आपको देते हैं। एक दूसरा लॉजिक समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। ये 1/3 का मतलब क्या हुआ? 1/3 का मतलब ये हुआ कि 3 काम था जिसमें से एक हो गया, और एक कितने दिन में हुआ? 5 दिन में। तो 3 कितने दिन में होगा? 15 दिन में। आप ये भी कह सकते हैं। दूसरे वाले का देखिए, 2/5 मतलब कि 5 काम था जिसमें से 2 हुआ। 2 कितने दिन में हुआ? 10 दिन में। जब 2 की वैल्यू 10 है तो 5 की वैल्यू बताइए 25 होगी कि नहीं होगी? मतलब हमें कैपेसिटी पता लग गया, दोनों के बारे में पता लग गया कि कौन कितना समय ले रहा, ये पता चल चुका है पूरा काम को करने में। अब सवाल ये कह रहा है कि दोनों लोग अगर मिल के करें तो कितना समय लगेगा? ये सवाल में ये पूछा जा रहा है आपसे। 15 और 25 एलसीएम क्या होगा? कोई भी बच्चा कह सकता है जी कि 75 एलसीएम होगा। यहां से 5 हो जाना है, यहां से 3 हो जाना है, दोनों लोग मिल जाएंगे तो 8/8 होगा। टोटल कितना समय लगेगा जी? 75/8 लगेगा। 75/8 का मतलब क्या हुआ? 8×9 = 72, 3 और 0, 8×3 = 24 और 8×7 = 56। पहला वाला जो ऑप्शन होगा कहीं ना कहीं वही लगभग में दिख रहा, आप उसी को लगा दीजिए। बताइए बात समझ में आई कि नहीं आई? बात समझ में आ गई जी सबको? ठीक है। तो इस सवाल में अगर कुछ नया था तो बस ये नया था कि 1/3 काम 5 दिन में, तो पूरा काम कितने दिन में? बस यही एक नया था। दोनों केस में पहले आपको डिसाइड करना था, तब आपको आंसर तक पहुंचना था। बाकी दूसरा इसमें सब कुछ आसानी चीज पूछा गया था जी, ऐसा कुछ भी नहीं जो आप पहले से नहीं जानते थे। देखिए ये भी आपका CUCET 2018 का क्वेश्चन था। आ जाएं अगला सवाल देखिए, ये 2019 का सवाल है। ये CUCET 2019 का क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए पढ़ा जाए। ठीक है, अब देखिए सवाल सब इस लेवल के हैं ना कि आप 20-20 सेकेंड में सवाल को उड़ा सकते हैं। 20-20 सेकेंड जी, 20 सेकेंड से 1 सेकेंड ज्यादा नहीं। अशोक एंड मोहन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 days. मोहन एंड विनोद टुगेदर डू इट in 15 days. If Ashok is twice as good workman as Vinod, in how much time will Mohan alone can do the work? ठीक है जी, सवाल समझ में आ गया होगा सबको। बड़ा लैंग्वेज जो इसका है ना, बड़ा इधर उधर टेढ़ा मेरा दिया है, लेकिन सुनिए। अशोक एंड मोहन, अशोक और मोहन किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। ध्यान से सुने, अशोक और मोहन, अशोक और मोहन कितने दिन में कर सकते हैं? 12 दिन में कर सकते हैं। आगे आ जाइए, क्या कह रहा है? मोहन एंड विनोद, मोहन और विनोद, मोहन और विनोद मिलकर कितने दिन में जी? 15 दिन में। आगे क्या कह रहा है? इफ अशोक इज ट्वाइस एज गुड वर्कमैन एज विनोद, मतलब ये अशोक जो है ना, अशोक वो क्या है? विनोद का डबल है काम करने के मामले में। मतलब विनोद जितना काम करता है उसका डबल काम अशोक कर लेता है। इस चीज को समझिएगा। अब आपको ना संबंध बनाना होगा। क्या कह रहा है? इन हाउ मच टाइम विल मोहन अलोन। ध्यान से सुने, हम आपको क्या बताना चाहते हैं कि अशोक जो है वो विनोद का डबल है। विनोद का डबल है, इसका मतलब आधा समय ले रहा होगा, या फिर आप कह सकते हैं कि वो 2 गुने स्पीड से काम कर रहा होगा। तो थोड़ा नीचे से हम संबंध बनाना शुरू करते हैं। नीचे से संबंध बनाना शुरू करते हैं। कैसे बनेगा सुनिएगा। आप ध्यान दें कि अशोक और मोहन इक्वल्स टू 12 दिन।
अशोक और मोहन मिलके 12 दिन लगा रहे हैं, ठीक है जी। मोहन प्लस विनोद मिलके 15 दिन लगा रहे हैं। हम यहां पे क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या सोच सकते हैं, पहले वो सुनिए। अच्छा, पहले एलसीएम वाला प्रोसेस हम कर ही लेते हैं, जो नॉर्मल सा चीज है। 60 हो जाएगा एलसीएम, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 4, ठीक है जी। 5 और 4, यहां तक तो मामला क्लियर है। अशोक बराबर विनोद का दोगुना, इसका मतलब ये जो अशोक यहां पे आपको दिख रहा है, ये अशोक आप कह सकते हैं ना कि विनोद का दोगुना है, या फिर विनोद का आधा है। मतलब काम करने में विनोद का दोगुना, ठीक है ना, काम करने में विनोद का दोगुना और समय लेने में विनोद का आधा, ये बात कही जा सकती है। इसके बाद आप क्या इसमें कर सकते हैं वो आपको सोचना है, किधर से शुरू किया जाए। चाहे आप उधर से शुरू करिए, चाहे आप नीचे से शुरू करिए, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होना नहीं है। क्या क्या इसमें दिमाग लगाया जा सकता है, ठीक है। कोई बताएंगे इसका आंसर, कोई बताएंगे इसका आंसर? ठीक है। ठीक है, सुनिए, यहां पे आप चाहे ना तो एक 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 छोटा सा दिमाग लगा सकते हैं। देखिए कुछ लोग दिमाग लगा भी रहे हैं बैठे बैठे, हाँ। ठीक है, सुनिए, दिमाग क्या लगा सकते हैं आप, सुनिएगा हमारी बात को। हम क्या कह रहे हैं कि ज्यादा इधर उधर ना घूमने फिरने का कोई मतलब ही नहीं बनता। हम कह रहे हैं कि बी के जगह कोई ऐसा नंबर डालिए जिसको आधा करें और एम को जोड़ के वो 5 और 4 यहां पे जो आना है वो आ जाए। तो ध्यान से सुनिएगा, हम क्या कहना चाह रहे हैं, हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर हम बी के जगह पे क्या रखें, 1 रखें और एम के जगह पे 3 रखें, तो आप बताएं एम यहां भी 3 होगा, लेकिन विनोद जो है ना उसका दोगुना ये है, तो क्या ये 2 होगा कि नहीं होगा? क्या ये बात समझ में आई? बहुत सारे लोग बैठे बैठे दिमाग लगा रहे हैं। सवाल यही कह रहा ना कि अशोक जो है वो डबल काम कर रहा विनोद का, तो विनोद अगर 1 लड्डू खा रहा होगा तो अशोक 2 खा रहा होगा, ठीक है जी। एम दोनों जगह तो बराबर ही होगा मोहन, तो 5 में से जब ये 2 खा लिया तो मोहन 3, आप 3 को यहां डाल के देखिए जी, मामला सेट हो गया। जब मामला सेट हो गया तो ज्यादा मेहनत ही नहीं करना है जी। मोहन अलोन कितने दिन में, मोहन की कैपेसिटी 3 है जी भैया, 3 से भाग दे दीजिए, 20 दिन आंसर आपका आ गया, लीजिए 20 दिन आपका आंसर आ गया। ठीक है, ठीक है जी। चलिए, उम्मीद करते हैं ये भी आपको समझ में आया होगा। ये भी हालांकि बहुत ज्यादा मुश्किल था नहीं, ये भी आसान ही था, ठीक है। चलें आगे चलें। कि नहीं चलें? चलें आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 46। चलिए देखिएगा क्वेश्चन। 2 पाइप्स, लीजिए पाइप एंड सिस्टर्न का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, CUCET 2019 का क्वेश्चन आ गया आपके सामने। 2 पाइप्स X and Y can fill a tank in 6 hours and 9 hours respectively. एक 6 घंटे में, दूसरा 9 घंटे में। If they are turned on alternately for 1 hour starting with X, then what is the time taken to fill the tank? चलिए यहां पे नॉर्मल टाइम एंड वर्क का ही कॉन्सेप्ट लगा दीजिए। अगर नेगेटिव वर्क हो रहा होता, मतलब एक पाइप भर रहा होता दूसरा खाली कर रहा होता, तब हम ऐसा सोचते कि नहीं लग पाएगा, लेकिन दोनों यहां पे भरने का ही काम कर रहे हैं तो आप लगा सकते हैं जी, ठीक है जी। एक ले रहा, सॉरी एक्स है, ABCD नहीं है यहां पे। एक्स ले रहा कितना जी, 6, और वाई कितना ले रहा, 9। 6 and 9 एलसीएम जो आएगा वो 18 आएगा। 6 से कह सकते 3, 9 से कह सकते 2। अब आपको पता होगा कि 2 घंटे लग जाएंगे 5 काम होने में। आपको पता है कि 5 का पहरा पढ़ना है, 18 तक आप पढ़ नहीं पाएंगे, जस्ट पहले वाले तक पढ़िए। 5 गुणे 3 मतलब कि 3 सेट आपको बनाना पड़ेगा।
तो इतना तो समझ में आ गया कि जी 6 घंटे में 15 काम हो गए, लेकिन काम अभी भी कंप्लीट नहीं होगा। लीजिए एक ऑप्शन आपको दिख रहा है 6 घंटा के साथ, आप उसको लगा सकते हैं, लेकिन सुने 6 घंटा नहीं, लेकिन वो भी नहीं लगेगा। 3 काम बाकी है, 3 काम, और बारी एक्स की है। एक्स आएगा 1 घंटे और करेगा, आपको पता लग गया जी 7 घंटों में 18 काम फिनिश हो गया। ठीक है जी, दशमलव में जाता हुआ दिख रहा था लेकिन ऐसा है नहीं, 7 घंटों में 18 काम कंप्लीट हो जाएगा। हमें नहीं लगता कि इसको भी रिपीट करने जैसा कुछ है। अगर जिस भी स्टूडेंट को लग रहा रिपीट करने जैसा कुछ है, या फिर जो लोग एकदम पहली बार जुड़े हैं, हम हर वीडियो में आपसे रिक्वेस्ट करते हैं ये चीज कि अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो इसके जितने भी प्रीवियस क्लासेज हैं ऑलरेडी चैनल पे डले हुए हैं, आप उनको एक बार देख जाइए। जब तक आप देखेंगे नहीं तब तक आगे चीजों को समझ नहीं पाएंगे। तो जो पुराने चीजों को अगर देखे रहेंगे, समझे रहेंगे, तभी आप नई चीजों को समझ पाएंगे। डायरेक्ट अगर आप ये देखेंगे ना तो बहुत सारे लोगों के ऊपर से जाने लगेगा, और हर क्लास में पुरानी बात को बता पाना भी संभव नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि आपके पास कंटेंट ज्यादा, मतलब कि पढ़ने के लिए मटेरियल ज्यादा है और समय कम है, तो समय को ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा स्पीड में चीजों को करना पड़ेगा। ठीक है ना जी, तो आप देख लीजिएगा टाइम एंड वर्क में अल्टरनेट वाला सवाल, ढेर सारा सवाल वहां भी लगाए थे। ठीक है जी, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 47, बाप रे लेंथ देख रहे हैं इस सवाल का। देखिए सवाल का लेंथ देखिए, ये निश्चित ही सवाल बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। खैर चलें सवाल देखिए, सवाल को पढ़ा जाए जी। सवाल कह क्या रहा है? सवाल ये कह रहा, अ वाटर टैंक हैज 3 टैप्स। एक नल टंकी में 3 नल लगे हुए हैं, ए बी एंड सी। ए फिल 4 बकेट्स इन 24 मिनट्स। ठीक है जी। बी फिल्स 8 बकेट्स इन 1 आवर। अच्छा जी, आगे बढ़े। सी फिल्स 2 बकेट्स इन 20 मिनट्स। If all the taps are opened together, a full tank is emptied in 2 hours. ठीक है जी। If a bucket can hold 5 liters of water, what is the capacity of the tank? देखिए सवाल का लैंग्वेज इतना बड़ा है, लेकिन सवाल में कोई जान प्राण है नहीं। सवाल सुनिए, सवाल कह क्या रहा है? एक टंकी में 3 नल लगे हुए हैं, ए बी एंड सी। पहला वाला नल जो है ना वो 4 बाल्टी पानी भरता है 24 मिनट में। दूसरा वाला नल 8 बाल्टी पानी भरता है 1 घंटे में। अच्छा जी, और तीसरा वाला नल जो है ना वो 2 बाल्टी पानी भरता है 20 मिनट में। ठीक है। इफ ऑल द टैप्स, मतलब कि तीनों नलों को एक साथ खोल दें तो 2 घंटों में क्या होता है? 2 घंटों में टंकी खाली हो जाती है। कहने का मतलब कि सारे बाल्टी भर जाते हैं, जितने भी बाल्टी होंगे। ठीक है। अगर एक बाल्टी की कैपेसिटी 5 लीटर है तो वो टंकी की कैपेसिटी क्या होगी? सुनते जाइए इस सवाल को कैसे करना है। पहला वाला नल, ध्यान से सुनिए, पहला वाला नल क्या कर रहा है? 4 बकेट्स। पहला वाला नल जो है वो 4 बकेट्स कितने देर में जी? इन 24 मिनट। ठीक है, लिख लीजिए थोड़ा सा। दूसरा वाला नल क्या कर रहा? 8 बकेट। 8 बकेट कितने देर में जी? यहां पे कह रहा इन 1 आवर। अच्छा, तीसरे वाले बकेट की बात करें तो तीसरा वाला बकेट क्या किया है जी? 20 मिनट में 2 बाल्टी। 2 बाल्टी पानी भर रहा है वो 20 मिनट में। अच्छा, ये तो आपको पता चल चुका है, ये पता चल चुका है ना कि 2 घंटों में पूरी टंकी खाली हो गई। अगर आप खुद बताएं, दिमाग लगाएं कि अगर पहले वाले नल को 2 घंटे तक कंटिन्यू चलाएं, पहले वाले नल को 24 मिनट में जब 4 है तो 120 मिनट में आप बताएं 120 मिनट में क्या ये 20 बाल्टी भरेगा कि नहीं भरेगा? आप कहेंगे जी भरेगा। अच्छा जी, 2 घंटे में दूसरा वाला कितना भरेगा? आप कहेंगे जी 16 भरेगा। अच्छा, तीसरे वाले में आइए, 20 मिनट में 2 है, ध्यान से देखें, 20 मिनट में 2 है, 1 घंटे में कितना हो जाएगा जी? 6 हो जाएगा। 2 घंटे में कितना हो जाएगा? आप कहेंगे जी 12 हो जाएगा। लीजिए तीनों के बारे में पता लग गया, 20, 16, 36 और 12, 48। मतलब कि ये लोग दो मिलके 2 घंटे में 48 लीटर पानी निकाल देंगे, या फिर आप कह सकते हैं 48 बाल्टी पानी निकाल देंगे, या फिर कह सकते हैं कि 48 बाल्टी पानी भर देंगे। नॉर्मल सी बात है ना।
तो एक एक बाल्टी की कैपेसिटी क्या है, एक बाल्टी की कैपेसिटी 5 लीटर है, तो 48 बाल्टी कैपेसिटी की कीमत बताएं आप खुद से कि 240 लीटर होगी कि नहीं होगी। हाँ, अब जो सवाल का लेंथ था इतना बड़ा, क्या सवाल वाकई में उतना टफ था क्या? सवाल लंबा के अलावा कुछ नहीं था। सवाल अगर लंबा है इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं कि सवाल मुश्किल हो। ठीक है जी, चलें। चलें अगला सवाल करें। क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 आ जाइए, देखिए इसको क्या कह रहा है। ए एंड बी कैन इंडिपेंडेंटली फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 36 एंड 45 डेज रेस्पेक्टिवली। मतलब अकेले अकेले 36 और 45 दिन में कर सकते हैं। दे स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर एंड आफ्टर फ्यू डेज ए लेफ्ट, आफ्टर दैट बी कुड फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन 36 डेज, आफ्टर हाउ मेनी डेज वर्किंग डिड ए लीव। बड़ा अच्छा सवाल, किया हुआ सवाल, आसान सा सवाल। आइए, हमें लगता है कि सेम यही नंबर का सवाल किए थे क्या जी पहले? हाँ किए थे कि नहीं? ए ले रहा 36, बी ले रहा 45, इनका एलसीएम क्या आएगा 180, 36 से 5 और यहां से 4। आ जाएं आगे समझें, आगे समझिएगा क्या कह रहा है कि कुछ दिन के बाद ए छोड़ दिया। ध्यान से सुनिएगा, कुछ दिन के बाद ए छोड़ दिया, यहां तक तो मामला ठीक है। उसके बाद बी क्या किया, रिमेनिंग काम, शेष काम को 36 दिन में कंप्लीट किया। इसका मतलब यह तो पता है कि बी अकेले रहते हुए 36 दिन काम किया ही किया है। अगर बी को 36 दिन अकेले रह के काम करा दें तो देखिए यहां से आपको पता चला कि 144 काम वो अकेले किया है, और बाकी के जो बचे 36 काम हैं क्या वो ए और बी दोनों साथ में किए होंगे कि नहीं किए होंगे? आप कहेंगे जी किए होंगे। ए और बी जब साथ मिल जाते हैं तो आपको पता है कि 9 काम करते हैं। इसका मतलब कि 4 दिन लगे होंगे, इन दोनों का साथ चला होगा, उसके बाद कोई भाग गया होगा। आप काम वाले लाइन से भी बना सकते थे। हम आपको बता चुके हैं कि टोटल वर्क 180, ए और बी दोनों शुरू किया, बीच में झगड़ा हुआ, ए भाग गया, बी बचा रहा। कितने दिन में किया? आप कहेंगे जी 36 दिन में। अच्छा 36 दिन 4-4 के हिसाब से कराएं तो 144 कर लेगा, बचेगा कितना? 36 बचेगा। ए और बी साथ में 9 कर रहे हैं, इसका मतलब शुरुआत में 4 दिन किए होंगे। बताइए ये बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गई ना? ठीक है जी, मुश्किल था सवाल? बिल्कुल भी आसान था, किया हुआ सवाल था। फिर से हमारा रिक्वेस्ट रहेगा, कृपया आप लोग टाइम एंड वर्क का बेसिक देख लें, तभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में मजा आएगा। और ये भी सवाल आप बताएं 15-20 सेकंड से ज्यादा बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए था यहां। ठीक है जी, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 49 आ जाए। क्वेश्चन नंबर 48 नहीं 49। हाँ देखिएगा जी। ए इज ट्वाइस एज गुड अ वर्कमैन एज बी। ठीक है जी, ए बी से दोगुना काम करता है एंड देयर फॉर एबल टू फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 30 डेज लेस देन बी। वाह वाह वाह, इस सवाल को अगर आप कर ले जाते हैं, देखिए खैर पूछा हुआ है ये सवाल को आप कर ले जाते हैं तो समझ लीजिए कि आप बहुत अच्छे से इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट को समझ चुके हैं। ठीक है, क्या कह रहा है? ए इज ट्वाइस एज गुड अ वर्कमैन एज बी, मतलब कि ए बी से दोगुना काम कर रहा है। ए बी से दोगुना काम कर रहा है, ध्यान से समझे। वर्क ए और बी क्या कह रहा है? ए दोगुना काम कर रहा है बी से, मतलब कि बी अगर एक काम कर रहा है तो ए कितना काम कर रहा है जी? 2 काम कर रहा है, दोगुना काम। आगे देखें क्या कर रहा है, एंड देयरफॉर एबल टू फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 30 डेज लेस देन बी, मतलब उसको काम खत्म करने में बी से 30 दिन कम लग रहे हैं। हम आपको ये चीज पहले बताए हैं कि जो काम का रेशियो होता है जस्ट अपोजिट वर्क का रेशियो होता है क्या? सॉरी डेज का रेशियो।
जस्ट अपोजिट डेज का रेशियो होता है। जब 2 और 1 काम का रेशियो है तो क्या 1 और 2 डेज का रेशियो होगा कि नहीं। और सवाल में क्या कह रहा है, 30 दिन कम लग रहे हैं। आप यहां से देखिए ना, कितने दिन कम लगे, आप कहेंगे 1। यही 1 की वैल्यू है कि नहीं जी, 30, आप कहेंगे जी है। तो क्या कह रहा, दे कैन कंप्लीट द होल वर्क, मतलब कि दोनों लोग साथ में मिल जाए। खैर खैर पहले ये समझिए, पहले ये समझें कि 30 दिन कम लग रहे हैं, 1 की वैल्यू 30, तो यहां से आप 2-3 काम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं वो समझिए। 30 मतलब कि इसको कितना दिन लग रहा काम खत्म करने में, आप कहेंगे जी 30 दिन। इसको कितना लग रहा, आप कहेंगे 60 दिन। खैर ये निकाल ले तो भी ठीक, नहीं निकाले तो भी ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, जरूरत ही नहीं है उसको निकालने की। आप बताएं कि ए जो है 2-2 काम करके 30 दिन ले रहा, इसका मतलब टोटल काम होगा 60, आप कहेंगे जी होगा 60, ठीक है। दोनों लोग मिल जाए, मतलब 2 और 1 3, 3-3 के हिसाब से करना शुरू कर दें, तो क्या 20 दिन में काम खत्म होगा कि नहीं होगा, आप कहेंगे जी होगा। कोई रोक ही नहीं सकता 20 दिन में कंप्लीट होने से। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई जो हम आपको बताएं। ठीक है, इस सवाल को आप रेशियो मेथड से आसानी से लगा सकते हैं, दूसरे किसी मेथड के चक्कर में आप उलझेंगे, ये सवाल नहीं हो पाएगा। ध्यान रखिएगा, अगर आपको सवाल को लगाना है तो आपको रेशियो मेथड से ही सोचना पड़ेगा। हम क्या किए फिर से बता देते हैं। सबसे पहले काम का रेशियो देख लिए, सबसे पहले काम का रेशियो देख लिए 2-1। उसके बाद क्या हुआ, दिन का रेशियो जस्ट अपोजिट 1-2, ठीक है जी। 1 की वैल्यू 30 दिन कम ले रहा, तो यहां पे हम देखें तो 1 दिन कम लिया, 1 की वैल्यू 30, तो 1 की वैल्यू 30 और 2 की वैल्यू 60। तो यहां से भी आप निकाल सकते हैं। कैसे कि अगर एक 30 ले रहा, दूसरा 60 ले रहा, टोटल वर्क 60 ही होगा। ये 2 और 1 3 से भाग दे देंगे तो ऐसे भी 20 आएगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, आपके पास दोनों रास्ते अवेलेबल हैं, दोनों रास्ते हैं, दोनों रास्तों में जो पसंद आए वो लगा दीजिए आप। ठीक है जी, चलें अगले सवाल की ओर, अगले सवाल की ओर चलें। चलिए क्वेश्चन नंबर 50, अर्धशतक लग गया जी। एनटीए मॉडल पेपर, चलिए ये एग्जाम में खैर नहीं पूछे गए थे सवाल, लेकिन एनटीए के तरफ से जो जारी हुआ था ना मॉडल पेपर, उसमें था ये सवाल। ठीक है जी, देखिए देखिए भैया इस सवाल को क्या कह रहा, सवाल को पढ़िए क्या कह रहा है। सवाल ये कह रहा है, अर्पित अर्पित कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 16 डेज। ठीक है जी, द सेम वर्क इज टेकन 24 डेज टू कंप्लीट बाई अर्णव। ठीक है, हाउ मेनी डेज इट विल टेक कंप्लीट बाई बोथ। अच्छा जी, आप बताएं ये सवाल करने लायक है क्या, ये सवाल करने लायक है क्या। देख के भी बहुत सारे लोग लगा सकते हैं इसका आंसर 9.6 होगा, होगा कि नहीं होगा जी, 9.6 होगा। कैसे, सुनिए ध्यान से। ए ले रहा 16 दिन, बी ले रहा 24 दिन, ठीक जी। दोनों का एलसीएम आएगा 48, दोनों का एलसीएम आ गया 48। अच्छा दोनों साथ में मिलकर कर रहे हैं तो ये पहला वाला दोनों तो ऐसे ही कट जाना है जी। हाँ, दोनों साथ में करते हैं तो जो कम दिन लेता है आंसर उससे भी कम आता है ना, तो 18-20 तो ऐसे ही छट गया। 48, यहां से ये आ गया 3, यहां से आ गया 2, दोनों लोग मिलके करेंगे 5-5, 48 काम को 5-5 के हिसाब से कराएं तो आप खुद बताएं कि 9 दशमलव कुछ होगा कि नहीं होगा। क्या होगा, तो जो ऑप्शन में दिया है वही होगा, बाकी से हमें क्या लेना देना। ठीक है जी, 5 नमा 45, 5 9 जा 45, 9 पॉइंट समथिंग, 9 पॉइंट समथिंग एक ही ऑप्शन में है, लगा दीजिए। ठीक है जी, नहीं तो आपको अगर मन कर रहा है कि नहीं हम पूरा सॉल्व करके लगाएंगे तो आप देख लीजिए अपना आपको क्या करना है। ठीक है हमारे ओर से कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, आपको मन कर रहा है बैठ के करने का, करते रहे। चले अगला सवाल, चलिए 51 का सगुन आ गया आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 51 देखिएगा। 2 टैप्स A and B can fill
and underground water tank in 40 minutes and 60 minutes respectively if both the taps are open simultaneously how much time will सेम सवाल है जी। 40 और 60, 40 और 60 सेम सवाल, क्या इसको लगा दिया जाए? लगा दिया जाए। बहुत सारे लोग अभी तक लगा के बैठे होंगे जी। हाँ देखिए जी, ए 40, बी 4, ये थोड़ा सा स्टाइल में हो गया है लेकिन आप समझ लीजिएगा कि वो 4 ही लिखा है, ठीक है जी। एलसीएम 120, यहां से आया 3, यहां से आया 2, 7 मिल गए, 5 भाग दे दिए 5 से, लीजिए 24। आप बताएं इस सवाल को करने के लिए 5 सेकेंड इनफ था कि नहीं था जी? आप कम से कम ना इस ढंग से प्रैक्टिस कर लीजिए ना कि क्वेश्चन का नंबर देख के ही पता लग जाए कि आंसर क्या आने वाला है, ठीक है। अब खैर टाइम एंड वर्क शुरुआत ही यहीं से हुआ है। टाइम एंड वर्क कह लीजिए या पाइप एंड सिस्टम कर लीजिए, यहीं से शुरू हुआ है जी। जैसे आप हिंदी इंग्लिश वगैरह कुछ भी आप बचपन में जब पढ़ाई शुरू किए होंगे, क ख ग घ शुरू किए होंगे ना, क ख ग घ, वही चीज है ये। टाइम एंड वर्क या पाइप एंड सिस्टम का ये क ख ग घ है जो पिछला 2-3 सवाल हम देखे हैं, ठीक है। अगर आप क ख ग घ लिखने में गड़बड़ कर रहे हैं तो फिर भूल जाइए, आप भूल जाइए फिर एग्जाम निकालना। हाँ ये भी देखिए जी, एनटीए द्वारा जारी किए गए मॉडल पेपर का सवाल है ये। हाँ सवाल तो बड़ा छोटा दिख रहा जी ये। अच्छा जी, सवाल खैर वाकई में ये छोटा है, लेकिन ऑप्शन देख के ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आपसे ना मेहनत करवाया जाएगा। ऑप्शन बता रहा है चीख चीख के कि हम आपको आसानी से करने नहीं देंगे, ठीक है जी। P, Q and R can complete a work in 12, 9 and 15 days respectively, ठीक है जी। वर्किंग टुगेदर दे विल कंप्लीट द सेम वर्क इन हाउ मच टाइम, ठीक है जी। कितने समय में साथ में आ जाए? ए ले रहा 12, बी ले रहा 9, सी ले रहा 15, 12, 9 और 15 एलसीएम क्या हो सकता है? जिस देखिए लास्ट में 5 है, 9 और 12 है। चलिए आप क्या कर सकते हैं, क्या सोच सकते हैं इसके बारे में? जब 12 है इसका मतलब, आप ध्यान से सुनिएगा जो हम आपको बताना चाह रहे हैं। 12 है और 9 है, ठीक है। 12 और 9 का एलसीएम क्या होगा? आप कहेंगे जी 36। क्या इतनी सी बात समझ में आई? अगर नहीं समझ में आई तो दूसरा, 12 और 15 का एलसीएम क्या होगा? आप कहेंगे 60। 60 और 9 का एलसीएम क्या होगा? आप कहेंगे जी 180। एलसीएम क्या आएगा? 180। 12 के हिसाब से ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 12। 15, 20, 35 और 12 47। 180/47 कौन सा ऑप्शन हो सकता है जी? लगभग सबके नीचे 47 है। ये 5 वाला को हटा दीजिए, इसको भी हटा दीजिए भैया। ये दोनों ऑप्शन जो है ना वो काफी क्लोज हैं। आप एक बात बताएं, 7 या 21 और 9 30 यही मैच करेगा। 7 या 21 और 8 29 9 पे ही अटक जाएगा, तो पूरा सोल्व करने का कोई मतलब नहीं बनता। आप ऑप्शन से भी आप चीजों को सोल्व कर सकते हैं, ठीक है जी। बात समझ में आई कि नहीं? हम आपको क्या बताएं, ये ऊपर से निकल गया कि समझ में आया? जब सवाल में कैलकुलेशन मुश्किल हो जाए तो आप ऑप्शन से लगा दीजिए। 180/47 आया था। 47 क्या है? एक अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है, जिसके कारण हम इन दोनों नंबर्स को काट के छोटा नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब आपको 47 से ही भाग लगाना पड़ेगा, और 47 का पहाड़ा किसी को याद होता नहीं है, ना आपको याद होगा ना हमें याद होगा। हम क्यों झूठ बोले कि हमें याद है? भैया हमें भी नहीं याद है। सुनिए, अब आपको करना क्या है, आपको पता है ये 5 से तो हो नहीं सकता। 5 से होने का मतलब कि 200 से आगे वो छट गया। ये 42 वाला तो ऐसे ही छट गया, ठीक है। बचा ये दोनों ऑप्शन को देखिए तो काफी क्लोज ऑप्शन है। तो यहां पे अगर देखेंगे तो 7 या 21 और 8 29, लास्ट में 9 होना चाहिए था, यहां पे 0 है। 7 या 21 और 9 30, लास्ट में 0 होना चाहिए था, जो है। एक ही ऑप्शन दिखा, हम तुरंत लगा दिए। एक से ज्यादा, हाँ अगर ये 39 है, यहां पे 29 होता तब करना पड़ता। अगर नहीं है तो हम क्यों दिमाग लगाएं वहां पे?
ठीक है जी। तो ऑप्शन से भी आप आंसर निकालना सीखिए, नहीं तो फिर बैठ के करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 53 करके दिखाइए। आइए, जैसे जैसे हम लोग इस चैप्टर के आखिरी ओर बढ़ रहे हैं, ऐसा क्यों लग रहा कि सवाल आसान होता जा रहा, लेकिन ये आप देख लीजिए, आप लोग जिस एग्जाम के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं, एकदम उसी एग्जाम का ये सवाल है। 2022 सीयूईटी, सीयूईटी 2022 का सवाल है ये, ठीक है, पिछले साल का, जो अभी एग्जाम बीते हैं उसका नहीं, उसके पहले वाले का। फार्मर्स कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 24 आवर्स, ठीक है जी। इन हाउ मेनी आवर्स विल 18 फार्मर्स, कुछ छूट गया है क्या जी यहां पे? कुछ तो छूटा है जी, कुछ तो छूटा है। अच्छा, एक मिनट, कुछ इसमें मिसिंग है, देख लें जल्दी से। चलिए, मिसिंग जो है वो यहां पे हम लिख देते हैं। यहां पे आप नोट कर लीजिएगा जी 27। वही कह रहे हैं कि जो सवाल बन नहीं रहा है, कुछ कुछ लॉजिक फिट नहीं बैठ रहा। 27 फार्मर्स कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 24 डेज, ठीक है जी। इन हाउ मेनी आवर्स विल 18 फार्मर्स डू इट, मतलब 27 किसान किसी काम को 24 दिनों में कर सकते हैं, तो 18 किसान उस काम को कितने दिनों में करेंगे? सुनिएगा क्या कह रहा है। 27 फार्मर कितने दिन में जी? 24 दिन में। एक किसान कितने दिन में? तो आप कहेंगे जी 24 गुणे 27, बताइए नया कुछ है क्या? तो 18 फार्मर्स कितने दिन में? तो आप कहेंगे जी 24 गुणे 27 और बटा में क्या आ जाएगा? 18। आप काटे जी 9 से 3 बार में, 9 से 2 बार में और 2 से 12 बार में, 12 गुणे 3, आप कहेंगे जी 36 घंटों में, 36 घंटों में काम कंप्लीट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में एक चीज मिसिंग था, जिसको आप ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिए इसको साइड में, बाद में भी आप करें तो याद रहे ये चीज, ठीक है जी। ठीक है मेरे भाई, तो चलें आगे। चलें क्या आगे? चलें आगे जी सर, चलिए आगे। आइए, तो क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। बड़ा अजीब टाइप से ऑप्शन है जी इसमें। हाँ, कोई बात नहीं है, क्वेश्चन अजीब है तो क्या हुआ, हम भी तो अजीब है भाई। आइए, A can complete a work in 16 days, B can complete the same work in 8 days if both of them come together in how many days? ऐसा नहीं लग रहा कि लगभग सारे सवाल एक ही पैटर्न के आ रहे हैं। ये भी देख लीजिए जी, कब का सवाल है? सीयूईटी अगस्त 2022 का सवाल है जी ये, सीयूईटी अगस्त 2022 का सवाल है ये। आपको समझ में तो आ ही गया होगा कि एग्जाम में कितने आसान सवाल पूछे जाते हैं। समझ में आ रहा कुछ? देखिए, ए कर रहा 16 दिन में, बी कर रहा 8 दिन में, कुल काम 24, सॉरी 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 24 एलसीएम नहीं होगा। एलसीएम क्या होगा? एलसीएम तो 16 ही होगा जी। यहां से ये हो गया, ये हो गया 1 और ये हो गया, तो दोनों मिलके 3, 16/3। 16/3 का मतलब 5 सही 1/3। कहां पे दिख रहा है जी? ये दूसरा वाला ऑप्शन दिख रहा है। बताएं बताएं, ऐसे सवाल को करने के लिए जी पेन पेपर लगाना ही नहीं है। हम भले ही आपको पेन पेपर लगा के दिखा रहे हैं, लेकिन आपको पेन पेपर नहीं लगाना है। अगर आप पेन पेपर लगा रहे हैं तो हम आपको बताए हैं ना कि आप क्या कर रहे हैं, आप अपने साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। तो आपको अपने साथ नाइंसाफी नहीं करना है, ऐसे सवाल के लिए पेन पेपर नहीं लगाना है, ठीक है जी। चलें क्वेश्चन नंबर 55। आइए जी, देख लीजिए जी, ये भी अगस्त 2022 का सवाल है। अगस्त 2022, पिछले के पिछले साल,
कह सकते हैं कि 2 साल पहले, P कैन ले रेलवे ट्रैक बिटवीन टू गिवन स्टेशंस in 15 days and Q can do the same job in 10 days. With the help of R, they did the job in 4 days only. Then R alone can do. बताइए, याद आ रहा, A इतने दिन में, B इतने दिन में, A B C इतने दिन में, सेम तो वही है जी। क्या सेम वही है कि नहीं? विद द हेल्प ऑफ आर दे डिड, मतलब कि तीनों मिलके, सुनिए, P क्या कर रहा जी? P कर रहा है 15 दिन में। अच्छा जी, क्यू क्या कर रहा? क्यू कर रहा 10 दिन में। विद द हेल्प ऑफ आर, पी के साथ में क्यू के साथ में आर, काम हो गया 4 दिन में। अब आपसे पूछ रहा है कि केवल आर को कराएं तो कितना समय लगेगा जी? एलसीएम जो होगा वो 60 होगा। यहां से हो गया 4, यहां से हो गया 6 और यहां से हो गया 15। इतनी सी बात समझ में आ गई। आप बता दें कि पी एक दिन में 4 कर रहा, बी एक दिन में 6 कर रहा, आर की बारी है। आप खुद बताएं कि ये तीनों मिलके 15 कर रहे हैं, इसका मतलब आर जो होगा क्या वो 5 कर रहा होगा कि नहीं? आप कहेंगे जी कर रहा है, आर 5 कर रहा है और अकेले कराना है। लीजिए जी, अकेले करा दीजिए, 12 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। बताएं, टाइम एंड वर्क जब हम लोग लगा रहे थे तो पहले दिन ही ये सब हम लोग सवाल लगा लिए थे, एकदम पहले दिन ये सवाल लगा था। ठीक है, चलें चलें तो देखें क्वेश्चन नंबर 57, सॉरी 56। ये भी अगस्त 2022 का सवाल है जी। चलिए, कुछ टेक्निकल ग्लिच के कारण ऑफ हो गया, खैर कोई दिक्कत नहीं। देखिए, 2 सवाल प्रीवियस ईयर के और बचे थे, वो हम आपको कमेंट सेक्शन में डाल देंगे। कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन ही टाइप करके डाल देंगे, हालांकि वहां पे फोटो तो डाल नहीं सकते हैं। ठीक है जी, कुछ टेक्निकल ग्लिच के कारण वो ऑफ हो गया, क्लास को कंटिन्यू नहीं किया जा सकता। 2 क्वेश्चन और हैं, हालांकि आपको अभी तक समझ में तो आ गया होगा कि एग्जाम के अंदर क्वेश्चन कितने आसान पूछे जाते हैं। बताइए, ये बात समझ में आई कि नहीं आई? तो आपको ना एग्जाम से बिल्कुल भी नहीं घबराना है। ठीक है, एग्जाम से बिल्कुल भी नहीं घबराना है, आपको बस रेगुलर बने रहना है। आप चैनल के साथ बने रहिए। आपको एग्जाम के साथ साथ, मतलब एग्जाम में जो सवाल पूछे गए हैं वो तो खैर दिया ही जाएगा, एग्जाम के अलावे मतलब कि डीपीपी, मतलब डेली प्रैक्टिस पेपर भी आपके लिए रखा जाएगा, जिसको आप प्रैक्टिस कर सकें। ठीक है, हर दिन की तरह आज भी हम आपसे ये कह रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप पूरे चैप्टर को लगा जाइएगा। अगले दिन हम नया चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक है, टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टर्न इस तरह से समाप्त हुआ। अगले दिन फिर से मुलाकात होगी नए चैप्टर के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मैथ्स लगाते रहिए, रीजनिंग लगाते रहिए, डोमेन भी पढ़ते रहिए। कुल मिला के हमारा कहना है आप सब कुछ पढ़ते रहिए। अगर आपको एग्जाम क्रैक करना है, अच्छे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, तो सिर्फ एक चीज पढ़ के काम चलेगा नहीं, आपको ना सारी चीजों पे ध्यान देना पड़ेगा, सब कुछ थोड़ा थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है जी, आखिरी क्वेश्चन जो आपके सामने बोर्ड पे आया था, हमें लगता है कि कुछ लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, नहीं लिए होंगे पॉज करके ले लीजिएगा, उसको लगा लीजिएगा। 2 क्वेश्चन बाकी रह गए थे, एक ये हुआ, एक क्वेश्चन और है। ठीक है, उसको हम अगले क्लास के लिए हम एक क्वेश्चन हम नहीं रखेंगे। ठीक है, अगले क्लास में कोई नया चैप्टर शुरू करेंगे। हमारी कोशिश रहेगी टाइम एंड डिस्टेंस शुरू करें, या फिर एवरेज शुरू करें, या फिर देखते हैं सिंप्लीफिकेशन या मेंसुरेशन। कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर बाकी रह गए हैं, देखते हैं उनमें से कौन सा चैप्टर तैयार किया जाता है। बस आप लोग बने रहिए, क्लास में डेली बने रहिए, कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट ही आपको मिलेगा। ठीक है, क्लास में अगर हैं, पढ़ेंगे, सीखेंगे, तो आप उसको सिर्फ अपने सीयूईटी एग्जाम में नहीं, बाकी अदर एग्जाम में भी वो आपको हेल्प करेगा। अभी आप कॉम्पिटिटिव फील्ड में उतरे हैं, पहला एग्जाम आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जा रहे हैं। ठीक है, ग्रेजुएशन जैसे जैसे आपका कंप्लीट होता जाएगा ना, ग्रेजुएशन के बाद आप रात दिन हर महीने आप कोई ना कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठेंगे ही बैठेंगे, जैसे जैसे वैकेंसी आएगी ना। तो इसीलिए आपको ये मान के पढ़ना है कि अभी जो पढ़ रहे हैं ना सिर्फ आपके सीयूईटी को क्रैक करने में हेल्प करेगा, बाकी आपके ना ओवरऑल अदर एग्जाम के लिए भी
भी वो हेल्पफुल होगा ही होगा। यहाँ पे बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन हम नहीं लगा रहे हैं, डिफिकल्ट क्वेश्चन की सीरीज आएगी बाद में, कब, जब हम लोग किसी अदर एग्जाम के लिए प्रिपेयर करेंगे। हमारा अभी जो टारगेट है, फोकस है, वो सिर्फ और सिर्फ सीयूईटी है। तो सीयूईटी के स्टैंडर्ड से ही क्वेश्चन रख रहे हैं, और एग्जाम में जो बेसिक सवाल पूछे जाते हैं आप देख ही रहे हैं, उससे टफ टफ हालांकि हम लगाते हैं, हम लोग इसलिए लगाते हैं कि कोई भरोसा नहीं कि टफ क्वेश्चन अगर आ गया तो क्या करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा बहुत आपको ना टफ सवाल भी लगाना पड़ेगा। तो ठीक है जी, अगले क्लास में मिला जाएगा, तब तक चलते हैं, खुश रहिए, मस्त रहिए, बाय बाय सभी को। ठीक है जी, चलें।